आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। अचानक चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना या कमजोरी महसूस होना, क्या ये सिर्फ थकान है या फिर आपकी बॉडी दे रही है कोई वार्निंग साइन? हम लोग हाई बीपी की बात करते हैं जो खतरनाक है, लेकिन उतना ही बड़ा खतरा तब हो सकता है अगर आपका बीपी लो हो जाए। लो बीपी नाम छोटा सा है, लेकिन इसका असर गंभीर और बड़ा हो सकता है। चलिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आज आपको लो बीपी को नॉर्मल और कंट्रोल्ड रखने के कुछ इफेक्टिव तरीके बताते हैं। लो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के कम होने की समस्या कई बार प्रभावित कर सकती है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ब्लड प्रेशर वो दबाव है जो हमारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर डालता है। सामान्यतः रक्तचाप का स्तर 120/80 होना चाहिए, जिसे नॉर्मल बीपी माना जाता है। जब ये स्तर सामान्य से काफी नीचे चला जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर की स्थिति माना जाता है। बीपी कम होने पर व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, थकान महसूस होना, धुंधला दिखाई देना और कई अन्य लक्षण आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बीपी अचानक से कम हो जाए तो उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में तुरंत उपाय करने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति से बचाव और प्रबंधन में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। बीपी रहे संतुलित, आप रहे फिट। ये योगिक क्रियाएं आपको बनाएंगी हेल्दी। लो बीपी की समस्या नहीं करेगी हिट। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे हृदय गति का। नाम ही है हृदय गति, हमारे हृदय को प्रभावित करती है। इसका मतलब है हमारे ब्लड प्रेशर को प्रभावित करती है। हृदय गति को हम सरल भाषा में इंजन दौड़ भी कह देते हैं, क्योंकि दौड़ते हुए इंजन जैसी आवाज क्रिएट होती है। हम इसी तरह से अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। अपने बाएं हाथ को पहले दोनों हाथों से मुट्ठी बना लेंगे, बाएं हाथ को सामने की ओर फैला देंगे और दाएं को ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे, यानी ऐसे नहीं रखना, ये 90 डिग्री का एंगल। अब जो हाथ फोल्ड हुआ है वही पैर फोल्ड हो जाएगा, वो भी ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। और जो हाथ सीधा है वो पैर आपका सीधा रहेगा। इस स्थिति में सांस भरना, फोर्सफुल एक्सेल करना, लेकिन एक्सेल करते हुए हाथ की स्थिति भी बदल जानी, पैर की स्थिति भी बदल जानी। धीरे धीरे हम सांस की गति को भी बढ़ाते जाएंगे, मूवमेंट की गति को भी बढ़ाते जाएंगे, स्पीड अप होते जाएंगे। एक बार देखिए कैसे। दोनों पैरों को खोल दीजिए, हाथों को मिला लीजिए, लंबा गहरा सांस लेना 3 बार। 3 बार ऐसा करने के बाद विश्राम में आ जाए। हर अभ्यास के बाद रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। इसका अभ्यास आप 3 रिपीटिशन तक कर सकते हैं। 50 एक्सहेलेशंस का एक रिपीटिशन, एक राउंड कर लीजिए, फिर आप 3 रिपीटिशन तक ले जाइए। दूसरा अभ्यास बहुत सरल है। ये 2 आसनों का कॉम्बिनेशन है, यानी अर्ध चक्रासन और साथ में विभक्त हस्तपाद आसन। इसमें हम अपने हाथों को यहाँ टिकाते हैं यथा सामर्थ्य। अगर कमर में बहुत ज्यादा आपको दर्द है तो आप सिर्फ गर्दन को पीछे ले जाएंगे, लेकिन जिनकी कमर ठीक है वो थोड़ा सा पीछे झुक जाएंगे। इनहेल करते हुए पीछे झुके, एक्सहेल करते हुए हाथों को हमने ढीला छोड़ दिया, खोपड़ी को भी ढीला छोड़ दिया। ब्लड के फ्लो को खोपड़ी की तरफ आने दें, ऊर्जा के संचार को भी खोपड़ी की ओर आने दें। वापस आ जाइए। ये 2 अभ्यास नियमित रूप से करें। सही लाइफस्टाइल, सही विचार, साथ ही लें संतुलित आहार, तो आपका बीपी नहीं होगा लो बार बार। आयुर्वेद में हम हमेशा कहते हैं कि आहार का बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, खजूर और बादाम बहुत बढ़िया है। बल्कि खजूर के साथ आप गरम गरम दूध पिएं, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। सुबह के समय 1 कप गुनगुने पानी में 1 बड़ा चम्मच शहद मिला करके आप पिएंगे, वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ जो है आप दूध का सेवन करें, दूध में थोड़ा सा देसी घी डाल करके पिएं। अगर आप पाचन के अनुसार लेना है, पचना चाहिए वो ठीक से, वो भी बहुत फ़ायदा करेगा। नियमित रूप से पूरे शरीर में यदि आप तिल के तेल से मालिश करेंगे, उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और ब्लड प्रेशर भी हमारा अच्छा होता है। सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो उससे आपको एनर्जी लेवल इम्प्रूव होता है।
आयुर्वेद में हम बहुत सारे ऐसे उत्तम रसायनों की बात करते हैं, जैसे आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, आंवला बहुत अच्छा है। या फिर जो घर में बनी चीज़ें हैं, जैसे कि आप हरी सब्जियों का सूप बनाइए, बहुत बढ़िया रहता है, सूप अच्छा है। नारियल पानी आप पी सकते हैं, नींबू पानी भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभार थोड़ा सा नमक डाल करके नींबू पानी पिए तो उससे भी ब्लड प्रेशर आपका इम्प्रूव होता है। कॉफ़ी का सेवन ना करें, कॉफ़ी की बजाय हम कहेंगे आप जो है अजवाइन और जीरे का पानी पिए, अदरक उबाल करके पिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जो है शरीर में हाइड्रेशन रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से पानी पीते रहिए, समय समय पर अच्छा सुपाच्य पौष्टिक भोजन आपको सेवन करना चाहिए। और आयुर्वेद के जो नियम हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, उसका पालन अवश्य करना चाहिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहे और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा बना रहे। चक्कर और कमजोरी को मत समझिए नॉर्मल, आपकी बॉडी दे रही है आपको कोई इंपॉर्टेंट सिग्नल। अगर बार बार लो होता है बीपी तो करें इन औषधियों का प्रयोग, नॉर्मल और कंट्रोल रहेगा आपके बीपी का लेवल। आयुर्वेद में कुछ ऐसे औषधियाँ हैं जिनको एडाप्टोजेंस कहते हैं। एडाप्टोजन ऐसी औषधियाँ होती हैं जो कि शरीर को मेंटेन करती हैं। अगर ब्लड प्रेशर किसी का लोअर साइड में है तो उनको इक्वलाइज करेंगी, नॉर्मल की तरफ ले आएंगी। किसी का ब्लड प्रेशर हायर साइड में है उसको थोड़ा लो करने में भी उसको हेल्प करेंगी। उनमें एक बहुत अच्छी औषधि है जो कि अश्वगंधा है। अश्वगंधा को आप किसी भी तरह से, चाहे वो पाउडर फॉर्म में है, आधा चम्मच सुबह शाम थोड़ा दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में अगर है तो अश्वगंधा अरिष्ट भी आता है, अश्वगंधा अरिष्ट मार्केट में उपलब्ध रहता है, आप उसको भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी, अगर आपके पास अश्वगंधा अरिष्ट को क्या है कि उसको हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए और बराबर की मात्रा में पानी मिला के लेना चाहिए। शतावरी है, एक बहुत अच्छी औषधि है जिसका कि प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। शतावरी को आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, शतावरी का अवलेह भी आता है वो ले सकते हैं, शतावरी के ग्रेन्यूल्स आते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें पानी से या दूध से दवाएं, ये शतावरी भी इस्तेमाल करी जा सकती है। इसके अलावा एक विधारा एक बहुत अच्छी औषधि है जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कई बार उससे बना हुआ एक घी होता है, विधारे आदि घृत भी होता है, उसको हम लोग कई बार जो है रोगी को देते हैं, या जिस किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है उसको देते हैं। शिलाजीत का प्रयोग भी जो है एक अच्छा स्टिमुलेंट है, और इसको बहुत चिकित्सक की सलाह से लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी यदि आपको लगता है कि अगर नहीं ठीक से हो रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो एक आयुर्वेद में जो है चूर्ण आता है जिसको कि तालीसादी चूर्ण कहते हैं, इसको भी जो है पानी के साथ घोल कर देने से काफ़ी आशातीत लाभ इसमें देखने को मिलता है। कोई लो ब्लड प्रेशर का अगर पेशेंट है तो छाछ है, बहुत अच्छा उपाय है। छाछ को जो है थोड़ा सा उसमें नमक और भुना हुआ जीरा मिला करके आप दिन भर में 1 या 2 बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को आपको मेंटेन करने में, उससे क्या होगा, शरीर में हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन होगा तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जब आप पानी पीते हैं तो उसमें 2-3-4 बूंदें नींबू की डालिए, और उसमें थोड़ा सा नमक है, अगर आप डायबिटीज़ नहीं है तो आपका चीनी हल्का सा मिला सकते हैं या शहद मिला सकते हैं, उसको आप दिन भर में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली और समय पर उपचार से इस समस्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। शरीर में पानी की कमी न होने दें, संतुलित आहार लें और लंबे समय तक खाली पेट न रहें, जिससे आपको ये समस्या परेशान न करे और आपके बीपी का स्तर सामान्य रहे। तो आज आपने जाना हृद गति का अभ्यास, अर्ध चक्रासन का अभ्यास, विभक्त हस्तपादासन करना लाभकारी है, लो बीपी से राहत में उपयोगी है योग, खजूर, बादाम, आंवला, हरी सब्जियों के सूप का सेवन करें, सुबह 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं, नारियल पानी, नींबू पानी, अजवाइन व जीरे का पानी लेना उपयोगी है, पानी में अदरक उबालकर पिएं, कॉफी का सेवन न करें, अश्वगंधा चूर्ण दूध या पानी के साथ सुबह शाम लें, अश्वगंधा रिष्ट व शतावरी का सेवन करना उपयोगी है, विधारा, विदारी आदि घृत, तालीसादी चूर्ण का सेवन लाभकारी है। बीपी कम होने पर पानी में नींबू व थोड़ा सा नमक मिलाकर पिएं।
अपने बीपी के लेवल्स पर रखिए नजर तो सेहत रहेगी बेफिक्र। लो बीपी से डोंट बी स्लो, हेल्दी लाइफस्टाइल इज द वे टू गो। बीपी को रखिए कंट्रोल तो हेल्दी रहेगी बॉडी, हैप्पी रहेगी सोल। हेल्थ संबंधी जानकारी हम अब तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।